नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज करवा चौथ का त्योहार है। आज पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने फास्ट रखा है और ऐसे में आज आपको हम बताएंगे कि आज करवा चौथ पर आपके लिए क्या कुछ खास रह सकता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों अहम माना जाता है, करवा का महत्व क्या है, इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है। तो आज बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जुड़ गई हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। समस्त नारी शक्ति को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल रंजना जी। नारी एक शक्ति है और अपने हर रूप में अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करती है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो और आज जैसे वो सुहागन हो। बिल्कुल रंजना जी। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों को बताइए कि आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, हम सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं हरियाणा न्यूज़ की तरफ से कि जैसे कि आसमान से भी ऊंचा हो प्यार आपका, सागर से भी गहरा हो प्यार आपका, एक प्यार की पहचान हो आप, आपका हर जोड़े का सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा आपका संबंध मधुर और खुशहाल रहे। बिल्कुल रंजना जी। रंजना जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार करवा चौथ मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का महत्व क्या है। हम देखते हैं करवा चौथ जो है ये बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है और हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये व्रत पार्वती जी ने रखा था। जब देवों और राक्षसों के अंदर युद्ध हुआ तब ब्रह्मदेव ने सब देवियों से कहा कि अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए उनको करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वो युद्ध हुआ था वो चौथ वाले दिन हुआ था। इसमें जो है देवता जीत गए। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण जी ने भी द्रौपदी को पांडवों की रक्षा के लिए इसी व्रत को रखने के लिए कहा था। इसके साथ साथ हमको करवा माँ की और सावित्री और सत्यवान की भी कथा हम सभी जानते हैं कि कितनी तपस्या उन्होंने की और इस व्रत को अच्छे से निभाया और करा और अपने पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद भगवान से पाया था। बिल्कुल रंजना जी। रंजना जी, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो आज के दिन 16 श्रृंगार करती हैं, तो ऐसे में सभी दर्शकों को बता दीजिए कि 16 श्रृंगार का महत्व क्या होता है, 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है। देखिए, 16 श्रृंगार जो हर महिला को करना चाहिए और ये हम ये देखते हैं कि जो ये 16 श्रृंगार है इसके बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक कारण होते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि मांग टीका है। जब हम मांग टीका पहनते हैं इसमें हमारी जो ब्रेन है इसका हमको बैलेंस मेंटेन हो जाता है। इससे मांग टीका पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे कि सिंदूर है। अब सिंदूर के अंदर जो पारा है ये हमारी नर्व्स को शांत करता है और जब ये नर्व्स को शांत करता है इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो बिंदी है, बिंदी जो है वो चंद्रमा के आकार की होती है और ये हमारे अजना चक्र पर लगाई जाता है, हमारे आज्ञा चक्र पर लगाई जाती है और यहाँ पर बिंदी लगाने से हम देखते हैं कि हमारी जो सोच है वो भी शांत हो जाती है और हमारी जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होने लग जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे कि हमारी नाक की नथनी होती है, लौंग होती है और हमारे जो कान के इयरिंग्स भी जो होते हैं वो भी हम देखते हैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे जब हम इनको पहनते हैं इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है। इसके साथ साथ जैसे गले में हार पहनते हैं इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है। जो हाथ में बाजूबंद होता है इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आयुर्वेद में ये कहा गया है जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं इससे हमारी कलाई में फ्रिक्शन होती है, एक मसाज के रूप में होती है और हमारी जो बोन्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वो ठीक होने लग जाती हैं और हमारी ये मसाज से हमारे जो काम करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे कि कमरबंद है। अब कमरबंद जब हम पहनते हैं और वहाँ पे जो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं उससे हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको अगर मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम्स हैं या फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी इनकी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हमारी पायल है, बिछुए हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभप्रद साबित होती हैं। और जो रंग भी हम इन दिनों में पहनते हैं, जो जोड़ा भी होता है वो सब हम खिले हुए रंग पहनते हैं, जैसे कि हरा, पीला या गुलाबी या लाल रंग पहनते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही सुंदर रंग होते हैं और इससे हमेशा एक हरियाली का सूचक होते हैं और हमेशा हमारे को यही आशीर्वाद देते हैं कि हम हमेशा सौभाग्यवती बने रहें।
और इसके साथ साथ हमारा जो ये मेहंदी है, ये हमारा आलता है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत कूलिंग रहती हैं और हमारे मन को शांत रहती हैं। जो आँख का काजल होता है, इससे हमारी आंखें साफ हो रहती हैं और हमारे को जो नज़र दोष है ये कभी नहीं लगता। बिल्कुल रंजना जी बात कर लेते हैं अब। सुहागिन जो महिलाएं हैं उन्होंने फास्ट रखा है और जिस पल का इंतजार उन्हें था वो आज पला भी गया है। काफी लंबे समय से वो इंतजार करती हैं कि कब करवा चौथ का व्रत आएगा और हम महिलाएं रखेंगी। तो ऐसे में जो महिलाएं अनमैरिड होती हैं, यानी कि जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो फास्ट रख रही हैं तो ऐसे में उनके लिए कितना अहम ये दिन माना जाएगा रंजना जी, और जो पूजा है वो किस तरह से होगी? हम देखते हैं जितनी भी महिलाएं जो यंग गर्ल्स हैं वो फास्ट रखना चाहती हैं, उन्हें ज़रूर रखना चाहिए। आज का दिन व्रत रखने से अगर उनको हम देखते हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मगर इनको हम ये कहते हैं कि ये पूजा पाठ ज़रूर कर सकती हैं, मगर ये जो अपना व्रत है ये कई बार हम इनको यही सजेस्ट करते हैं कि जब तारा होता है, तारा उगता है, उस समय उनको जल देकर कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये छोटी होती हैं तो इतना ये सहन शायद ना कर सके, इसलिए इनको यही कहा जाता है। और जैसे हम लोग वो थाली के अंदर करते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो कर्मा माँ की पूजा कर सकती हैं, पार्वती माँ की पूजा कर सकती हैं, तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं। इन सब से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल रंजना जी बात करें जो कुंवारी कन्याएं अगर फास्ट रख रही हैं तो उन्हें किस रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, क्या क्या चीजें सुबह से लेकर शाम तक अपनानी चाहिए? क्योंकि देखिए जो सरगी हैं वो तो जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें ही खानी होगी, जो अविवाहित महिलाएं हैं वो क्या खाएंगी सुबह? देखिए, इसमें अविवाहित कन्याएं भी अगर खाना चाहें सुबह तो उठ के अपनी माता जी के साथ, अपनी भाभी के साथ, बहन के साथ वो खा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मगर ये हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको देख लेना चाहिए कि अगर वो निर्जला रख सकती हैं तो ज़रूर रखें, इससे बहुत ही ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। इनको ज़रूर करवा माँ का, सब देवताओं का, पार्वती माँ का, सबका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा और ज़रूर उनको रखना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा और उनके हम देखते हैं डेफिनेटली सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल रंजना जी बात कर लेते हैं अब। जिस तरह से जो विवाहित जो लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो चांद को देखती हैं, तो चांद को देखने से पहले वो बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं कि चांद निकले, हम उसके बाद पूजा करें। तो ऐसे में जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि चांद की पूजा करते वक्त क्या नियम, क्या कायदे कानून होने चाहिए? देखिए, चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारे इमोशंस का प्रतीक होता है, हमारे मन का कारक होता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो उनका हम आशीर्वाद पाएंगे। ताकि हम देखते हैं क्योंकि चंद्रमा आयु का भी प्रतीक है, मन का भी प्रतीक है, तो ज़रूर हमको चंद्रदेव से उनका आशीर्वाद मिलेगा, ताकि उनको जो पति मिले उनको डेफिनेटली दीर्घ आयु मिले और जो महिलाएं हैं उनको सौभाग्य रहने का ज़रूर आशीर्वाद उनसे मिले। इससे चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए इस दिन हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने से हम देखते हैं हमारे अंदर मन भी शांत रहता है और हमारे हार्मोन्स भी हैं वो भी हमारे बैलेंस रहते हैं। इसलिए चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है। बिल्कुल रंजना जी बात कर लेते हैं इस बार चांद निकलने का क्या शुभ मुहूर्त बताया गया है? क्योंकि महिलाओं में संशय ये भी बना हुआ है कि 13 तारीख को फास्ट है या फिर 14 तारीख को, कि वो आज फास्ट रखें या फिर कल ही रखें। देखिए, फास्ट 13 तारीख को ही रखा जाएगा और समय तो देखिए वो हमको देखना पड़ेगा आजकल, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर किसी तरह जैसे बादल बने हुए हैं किस समय चांद होगा, तो उसमें हम यही देखते हैं कि 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ही चंद्रमा निकलने का समय हमें बताया गया है। कई जगहों में तो 9 भी बज सकते हैं, मगर ज़्यादातर हम देखते हैं यही समय रहेगा। बिल्कुल रंजना जी बात कर लेते हैं जो फास्ट रखती हैं महिलाएं, वो अपनी जो थाली है उसमें आपने जो सामान रखा भी है, जो छलनी है, नारियल है, इन सब का क्या महत्व है? देखिए, जो छलनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि छलनी में हम यही कहते हैं कि हमको अपने रिश्तों में, जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा को इस छलनी से देखना चाहिए, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी तरह की कड़वाहट है उसको छलनी के हिसाब से हमको छान के, जैसे हम गंध को फेंक देते हैं, उसी तरह हमको अपने जीवन की भी कड़वाहट को फेंक देना चाहिए और अपने रिश्तों को
बहुत ही ज़्यादा मधुर बनाना चाहिए। इसीलिए छलनी से कहते हैं कि दिए को देख लेना चाहिए, उसी की लौ से हमको दिया देखना चाहिए। इसके साथ करवा जो है ये मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी के अंदर इतनी सौंधी सौंधी इसकी खुशबू होती है। और इस समय जो जैसे मिट्टी करवे के अंदर हम लोग पानी रखकर अगर हम इसको ग्रहण करें करवा चौथ वाले दिन, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि चौथ के चंद्रमा में जो जल का मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए जल का प्रतीक क्योंकि चंद्रमा है, मगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर मिट्टी के बर्तन में जल रखकर उसको पिएंगे तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसका महत्व ये भी है कि जैसे हम करवा क्योंकि मिट्टी का है उसको हम बहुत ध्यान से संजो के रखते हैं, उसी तरह हमको अपने रिश्ते को भी बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए, बहुत ही संजो के रखना चाहिए और हमेशा ऐसे ही रखें ताकि हमारे रिश्ते में मधुरता हमेशा बनी रहे और हमेशा घर में खुशहाली रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। बिल्कुल रंजना जी बात कर लेते हैं। जिस तरह से जो महिलाएं फास्ट रखी हैं, जिन्होंने रखा है, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि करवा चौथ के लिए एक कथा भी सुनी जाती है। तो कथा का क्या महत्व है? क्या वही कथा जो जो अविवाहित महिलाएं हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, क्या वो भी कथा सुनती हैं? अविवाहित जो महिलाएं हैं वो भी कथा सुन सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कथा सुनना बहुत ही अच्छा रहता है और कई बार हम देखते हैं कई लोग इस कथा को सुनते हैं और इस कथा के लिए हम यही कहते हैं कि जो विवाहित हैं उनको वो थाली के साथ जो पूजा करते हैं वो करनी होती है, मगर जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं वो ये कथा सुन सकती हैं। अगर आप चाहें तो हम कथा आपको संक्षिप्त में बता भी सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कहा जाता है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और उनकी एक ही बहन थी जिसका नाम करवा या पंजाबी में वीरो भी बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अपनी इस बहन के लिए और वो जब भी खाना खाते थे वो सबसे पहले अपनी बहन को पहले खिला के फिर ही खाना खाते थे। तो हम देखते हैं कि एक बारी ऐसे ही वो अपने ससुराल से अपने पिहर आई हुई थी और उस समय करवा चौथ का व्रत आ गया। उनके भाई अपने व्यवसाय से जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जब वो खाना खाने बैठे तो वो वहाँ नहीं आई। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी खाना खाइए, मगर उसने कहा कि मेरा तो करवा चौथ का व्रत है तो मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगी जब तक चंद्रमा नहीं होगा। भाइयों को बहुत दिल में दुख हुआ, उनको लगा उनकी बहन है, बहुत ही प्यार करते थे उसको। तो उन्होंने जाकर एक जंगल में जाकर थोड़ा आग लगा दी, आग जला ली और वहाँ जाकर एक चद्दर तान दी और वहाँ से उन्होंने कहा अपनी बहन को कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, आप अर्घ दें और खाना खा लें। बहन को खूब व्याकुल हो रही थी भूख प्यास से, तो उसने खाना खा लिया। मगर जैसे ही उसने खाना खाया हम देखते हैं पहले उसको छींक आ गई, फिर हम देखते हैं जैसे उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसको अपने राजा है वहाँ से ससुराल से खबर मिल गई कि राजा की मृत्यु हो गई है और उसको घर उसी समय जाना पड़ेगा। तो जैसे वो घर गई उसने अपने देखा कि जो राजा हैं वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने सोचा कि मैं पूरी तपस्या करूंगी और मैं इनका बिल्कुल भी जो है इनकी देखभाल करूंगी। तो पूरा 1 साल उन्होंने उनके शरीर में जैसे सुइयां चुभ गई थी वो एक एक करके उन्होंने निकालने लगी, उनकी बहुत तपस्या की। फिर देखते हैं कि 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया, तो जैसे ही वो एक आखिरी सुई रह गई थी तो उसको निकालने लगी थी, तभी करवे बेचने के लिए एक आदमी आ गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर ये करवे लेके आऊँ। जैसे ही वो करवे लेने गई तो वहाँ पर जो दासी थी उसने वो आखिरी सुई निकाल ली। तो जो राजा जो है वो उठ गया। उन्होंने सोचा कि ये जो दासी है इसी ने मेरी सेवा की है, तो उन्होंने सोचा कि वो उनकी रानी है। तो कहा जाता है कि दासी है जो रानी हुई, रानी है वो दासी हो गई। तो ऐसे ही जो है समय निकलता चला गया, मगर ये जो रानी थी वो हमेशा रोती रहती थी और राजा ने एक बार इनसे पूछा भी कि क्या बात है, तुम रोती क्यों रहती हो, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर जैसे एक दिन राजा बाहर जा रहे थे, उन्होंने दासी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने बोला कि मैं मेरे लिए एक गुड़िया लेके आओ। मगर जो दासी थी जो रानी बनी हुई थी उसने बहुत सारे गहने कपड़े मांगे। जब राजा वापस आया उन्होंने जो रानी थी जो दासी बन गई थी उसको वो गुड़िया दी। फिर वो गुड़िया को ये कहानी हमेशा सुनाती रहती थी। एक दिन राजा ने इस कहानी को सुन लिया और उसको पता चल गया कि जो दासी थी वो रानी बन गई थी और जो रानी थी वो दासी बन गई थी। राजा को एक बारी पता चला तो उन्होंने फिर अपनी रानी को गले लगा लिया और उस दिन से उनके संबंध मधुर हमेशा के लिए हो गए।
इसीलिए कहा जाता है कि जो रानी थी वो एक बारी फिर रानी बन गई और दासी थी वो एक बारी फिर रानी बन गई। बिल्कुल, जो रानी है उनका जो जीवन है काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि ये तो जीवन में हमने देखा भी है कि जो जीवन है हमारा महिलाओं का वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहता है, और जो महिलाएं हैं वो हमेशा इसमें खरा भी उतरती आई हैं। ये तो हमने देखा भी है कि अगर प्रेम है तो सब चीज है, अगर धर्म है, प्रेम है तो सब चीज है। तो ऐसे में देखिए, दर्शक जो हैं वो खास कार्यक्रम देख भी रहे हैं, तो ऐसे में आपने जो कथा सुनाई वो काफी अच्छी लगी, दर्शकों को भी काफी अच्छी लगी होगी। तो रंजना जी, बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुंवारी कन्याएं वो किस तरह से व्रत रख सकती हैं, किस तरह से वो कथा सुन सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं, क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए। इस बार का करवा चौथ जो है वो कुंवारी कन्याओं के लिए किस तरह से रहेगा, जो जिनका रिश्ता हो गया है उनके लिए कैसा रहेगा? इस टाइम का जो करवा चौथ है, हमेशा का जो करवा चौथ है, जितनी भी कन्याएं हैं जिनका इंगेजमेंट हो गया है या जो जिनकी शादी या नहीं हुई या इंगेजमेंट भी नहीं हुई, वो सब इस व्रत को बहुत ही अच्छे से रख सकती हैं। और वो वैसे ही रखेंगी जैसे कि सुहागिन रखती हैं, मगर खाली ये है कि उनको वो जो पूजा करते हैं, थाली का करते हैं, उसको उनको वो नहीं करना होता, क्योंकि उसके अंदर जो हम बाद में बायना निकालते हैं तो वो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी अभी शादी नहीं हुई। तो इसलिए उनको यही कहते हैं कि वो अपनी चूड़ी लें, जितनी भी सुहाग का श्रृंगार है वो सब कर सकती हैं, मेहंदी लगवाएं, अलता लगवाएं, सब कुछ लगवाएं। मगर यही है कि उनको जो है, हम यही बताना चाहते हैं कि तारा निकलने के समय तक अगर आप व्रत रखें तो ठीक रहेगा, मगर फिर भी अगर आप चंद्रमा निकलने तक रखना चाहती हैं तो वो भी अगर आप रखेंगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंवारी कन्याओं को ये व्रत रखने से बेसिकली हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ का मेन एसेंस क्या है। वो हमको पेशेंस सिखाता है कि जैसे हम आज एक पेशेंस के साथ हर चीज का हम ध्यान कर रहे हैं, वैसे ही हमको हर रिश्ते के अंदर थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, थोड़ा हमको संयम रखना चाहिए। हर बार छोटी छोटी बातों के ऊपर उछल कर हमको अपने जो लाइफ पार्टनर होता है उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक अपना संयम रखना चाहिए। जो मेन एसेंस करवा चौथ का वो यही है, और ये कुंवारी कन्याएं भी अगर रखेंगी तो इस एसेंस को हमेशा ध्यान में रखें। हम इनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि कई बार आजकल जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड से इस तरह की उपहार मांगने लग जाती हैं कि जो कि कई बार उनके लिए देने मुश्किल भी हो जाते हैं। मगर हम उनको यही आगाह करना चाहते हैं, उनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि आपके जो पति का प्रेम है, प्यार है, सत्कार है, वो सबसे बड़ा उपहार है आपके लिए। उसी को हमेशा आप ध्यान में रखें और उसी के स्पिरिट के अंदर आप अपने करवा चौथ का व्रत रखें। अपने जो शादी के नियम कानून हैं, जो अपनी शादी जिस समय हुई थी उस तरह का जो प्रेम आपके मन की भावना रही है, उसी भावना को एक बारी फिर से दोहराएं और उसी भावना के साथ ही अपना जीवन जो है हमेशा गुजारने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि महंगे उपहारों से ही करवा चौथ मनाया जाए। बिल्कुल रंजना जी, संयम है तो जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी में तो धैर्य जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपका पति आपसे नाराज है तो आप करवा चौथ के दिन उन्हें मना नहीं सकती हैं। जी हाँ, तो इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है? नाराज मतलब हमको उनको करना ही नहीं चाहिए, कि मेनली ये है कि नाराज हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मगर यही है कि संयम बरतना चाहिए। नाराज भी है तो एक संयम रखिए, उनकी नाराजगी है वो ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली तो वो ठीक ही है ना, नाराज कोई छोटी सी वजह के लिए हो जाएंगे। तो इसलिए हम यही बताना चाहते हैं कि संयम रखिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो जब आपको दिल से प्रेम करते हैं तो वो अगर हमेशा प्रेम करते हैं, एक दिन नाराज भी होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते में दरार कोई आए। जब भी थोड़ी बहुत भी दरार, थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हमारी हो, हमको हमेशा उसको जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए और जितने भी अपना हो सके अपने रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करिए, खुशहाल बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का प्यार है, वो जो होता है वो घर की नींव होती है, और इस नींव के ऊपर ही पूरा हमारा संसार हमने बनाना है। तो इस नींव को हमेशा स्ट्रांग रखिए। कभी लोगों के कहने से या किसी और के कहने से अपने रिश्ते को कभी भी खराब करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि लोग तो बाहर वाले हैं और रिश्ता तो आपका अपना है। बिल्कुल रंजना जी, अक्सर महिलाओं के मन में ये संशय रहता है कि जो करवा चौथ की जो कथा है वो किस समय सुननी चाहिए?
इसकी कथा हम देखते हैं कि संध्या के समय सुननी चाहिए, 3:30 या 4 बजे के आसपास सुननी चाहिए। अंधेरा होने से पहले इसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमको थोड़ा सूर्य को भी जल देना चाहिए पूजा के बाद। और उसके साथ साथ हम देखते हैं संध्या के समय तो हमको चंद्रमा को ही अर्घ देना होता है, और जितना भी हो संध्या के समय सुन ले, तो उसके बाद आप घर जाके आप आराम कर सकती हैं। और चंद्रमा उगने से पहले फिर आप थोड़ा सा अपने घर बार को भी देख लें, और चंद्रमा उगने से पहले आप उनको अर्घ देने के लिए आप तैयार रहें। बिल्कुल रंजना जी, जो कुंवारी जो कन्याएं हैं वो अगर सरगी खाना चाहती हैं तो वो क्या खा सकती हैं? कितने बजे का जो समय है वो सरगी खाने का होता है? सरगी खाने का समय यूजली 3:30, 4, 4:30 बजे से पहले पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि यही होता है कि सूरज उगने से पहले सरगी खा लेनी चाहिए। तो कुछ भी खा सकती हैं, जैसे भी वो खाना चाहें, मगर जितनी भी ये होती हैं उनको 5 चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। नारियल खाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उससे प्यास भी नहीं लगती। और नारियल हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे हर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमेशा हरा रहता है, इसलिए नारियल खाना बहुत ज़रूरी होता है। फेनियाँ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, मट्ठी होती है, कोई मिठाई होती है, और इसके साथ साथ आप जो और कुछ खाना चाहें ताकि आपको फिर दिन भर भूख प्यास ना लगे, तो वो आप खा लें, चाय पी लें, जैसा भी आप करना चाहें। सूर्य उदय से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि 4, 4:30 बजे से पहले आपको अपनी सरगी जो है वो खा लेनी चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, आपने बताया कि किस तरह से सरगी खानी चाहिए, तो जरा ये भी जिक्र कर दीजिए कि जो कथा होती है, कथा के बाद जो पूजा की जाती है उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? देखिए सबका अलग अलग होता है। कई लोग तो इसमें 7 पूड़े रखते हैं, साथ में खीर रखते हैं, कई लोग बादाम रखते हैं, कई लोग साड़ी और ब्लाउज रख देते हैं, कई लोग खाली केवल पैसे ही रखते हैं, जो कि ये अपनी सास को देना चाहिए। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसका हमको बायना निकालना होता है, और वो बायना में हमको अपना जो हमारा कहते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो संकल्प होता है उसको हमको करना चाहिए बायना निकालने के से। और हमारा जो भी होता है समय, उस समय हमको निकाल के बायना निकाल के, और हमको जो भी देना होता है अपनी सास के लिए, उसको हमको निकाल के रख लेना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ रहता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमको पूजा पाठ करें, अगर उस समय कोई पंडित जी को बुला लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि वो गोत्र जो हमको उस समय लेना चाहिए, हमको गोत्र का नाम, तो वो सब लोगों को अपना याद रखना चाहिए। जैसे किसी का कौशल गोत्र है, किसी का जटराना है, जो भी किसी का गोत्र होता है वो याद रखना चाहिए। उस समय बायना निकालने के पहले उस गोत्र का ध्यान रख के आप पूजा करनी चाहिए और बायना निकालना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, अब अंत में सभी दर्शकों को बता दीजिए कि करवा चौथ अगर महिलाओं ने रखा है तो अंत में किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से भगवान की आराधना की जानी चाहिए? जब भी हम पूजा करें, हमको अर्घ देने के समय जो हमने जल लिया होता है पूजा के समय, वो हमको ले जाना चाहिए। उसके साथ साथ हमको छलनी लेनी चाहिए, उसमें हमें दिया रखना चाहिए। दिया हमको इधर बीच में रखना चाहिए, और इसके लौ के साथ ही हमको चंद्रमा को देखना चाहिए और अर्घ देना चाहिए। और थोड़ा सा नारियल भी उसकी तरफ हमको अर्घ देने के समय देना चाहिए। थोड़ा सा चावल और चीनी उस समय वो अर्घ देना चाहिए। 3 दफ़ा हमको चक्कर लगाने चाहिए, और उसका हल्के से जो है आपके पति हैं वही आपको जल अगर पिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रेम भी बढ़ता है। और उसके बाद हमको अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं, भगवान हैं, सबका हमें आशीर्वाद लेके अपने पति को पहले खाना खिलाने के बाद ही हमको फिर, और बड़े घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको खाना खिलाने के बाद ही फिर हमको अपना खाना खाना चाहिए। उससे हमको सबका आशीर्वाद मिलेगा, देवी देवताओं का मिलेगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का मिलेगा, हमारे पति का संपूर्ण प्यार प्रेम हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम करवा चौथ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हम सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल रंजना जी, उम्मीद है कि सभी महिलाएं जो इस खास कार्यक्रम को देख रही हैं या फिर जो नहीं भी देख रही हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से फास्ट रखिए, क्योंकि देखिए आपके पति की लंबी उम्र के लिए आपने फास्ट रखा है, तो उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे से रखा होगा और पूजा पाठ है वो भी काफी अच्छे से की होगी। तो सुना आपने, रंजना जी ने बताया कि किस तरह से महिलाओं ने फास्ट रखा है और किस तरह से पूजा की गई है, और पूजा जो है वो चांद किस तरह से देखना चाहिए, महत्व क्या होता है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।